अस्सलामुअलैकुम। तो आज की रेसिपी है चिकन स्टीम रोस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बेहद आसान, क्रिस्पी, जूसी और मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। आपने ये कई बार बनाया होगा, खाया होगा, लेकिन यकीनन इतनी आसान रेसिपी से नहीं बनाया होगा। धमाकेदार रेसिपी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए जी, सबसे पहले हमने यहाँ ले लिए हैं चिकन लेग पीसेस। इन्हें हमने कट्स लगा लेने हैं। तो हमने यहाँ इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है। तो अभी यहाँ हम इन्हें लगा लेंगे अच्छी तरह से कट्स। तो इस तरह से 5 कट्स एक लेग पीस पर लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम इसे कट्स लगा लेंगे। तो हमने यहाँ बहुत डीप इसे कट्स लगाने हैं ताकि जो भी हम मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिस भी तरीके से हम इसे बनाएंगे, तो वो जो मसाला है वो इसके अंदर तक आसानी से चला जाए। इस मज़ेदार सी चिकन स्टीम रोस्ट को खाने के लिए या फिर बनाने के लिए आपको घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये इतनी आसान रेसिपी है, इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि मिनटों में तैयार हो जाएगी। मज़े की बात ये कि आप इसे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, घर में मौजूद चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी, देखिए हमने यहाँ लेग पीसेस को अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं। तो अब खुले बर्तन में हम इसे ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो फिर है जी हमारे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें कुटी हुई। इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कूट लिया था। और अब हमने क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर इन तीनों चीज़ों को लगा लेना है और अच्छी तरह से इसकी मसाज कर लेनी है, इसे मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी हमने पहले कट्स लगाए थे ना, वो इसीलिए इतने डीप लगाए थे ताकि जो भी हम इसके अंदर मिसाले लगाएं तो वो अंदर तक इजीली चले जाएं। तो फिर हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे मलाई। आप कोई सी भी मलाई ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैंने तो जो घर का नॉर्मल दूध होता है उसे बॉईल करके उसके ऊपर से मलाई उतार ली थी, वही इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 टेबलस्पून इनफ होगा, लेकिन टेस्ट इसी से मज़े का हो जाएगा। साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेसन, कसूरी मेथी इसमें जाएगी हाफ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून, अजवाइन जाएगी 1 चुटकी, चाट मसाला जाएगा इसमें हाफ टी स्पून और लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी हमने मसाले ऐड किए हैं वो मलाई के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और चिकन को अपनी लपेट में ले लें। तो इस तरह से हमारी चिकन का टेस्ट बहुत 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 कमाल का होने वाला है। अब आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं, मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं, और चाहे तो यूं भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक ले लेनी है बड़ी सी कढ़ाई। इसमें हमने ऐड कर लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल बहुत कम इसमें जाएगा। मज़े की बात भी यही है कि ऑयल इसमें बहुत कम ऐड होगा। तो अभी हमने बारी बारी इसे कढ़ाई में ऐड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से इसे सेट कर लेना है। जो मसाला हमारा बाकी रह जाएगा वो भी हमने इसके ऊपर लगा लेना है। तो इस चिकन स्टीम रोस्ट की सबसे मज़े की बात यही है कि इसमें ऑयल बहुत कम लगेगा और बहुत आसानी से ये चिकन तैयार हो जाएगा। तो देखिए जी, माशाल्लाह ये यहाँ कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हमने इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। लेकिन मैं यहाँ भूल गई थी, यहाँ मैंने ऐड करना है थोड़ा सा फूड कलर। आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देंगे। ऊपर से ऐड करने से क्या होगा कि किसी जगह पे फूड कलर होगा और किसी जगह पे नहीं, तो यूं ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो अभी फिर से हमने क्या करना है, इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। तो फ्लेम हमारा देखिए बिल्कुल इतना होना चाहिए। तो देखिए जी, 10 मिनट गुजरने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो अभी हमने क्या करना है, इसका साइड चेंज कर लेना है। तो देखिए ये इतना परफेक्टली कुक होगा कि आपको खाकर मजा आ जाएगा। बहुत ही मजेदार सा ये बन के तैयार होगा। तो देखिए जी, अभी हम इसे फिर से 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो देखिए जी, मजीद 10 मिनट गुजरने के बाद इसने पानी फिर से छोड़ दिया है। तो अभी हमने क्या करना है, इसे मजीद 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ेंगे। टोटल हमने इसे 30 मिनट के लिए कवर करके छोड़ना है। तो ये देखिए जी, हमारी जो चिकन है वो पूरी तरह से गल गई है। अब जो भी इसका पानी है वो हमने क्या कर लेना है, ड्राई कर लेना है। फ्लेम यहाँ हमने हाई कर लेना है ताकि इसके साथ जो भी पानी है वो ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। और जो मसाला है वो हमें इसके साथ चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, फ्लेम को हाई कर लेंगे। जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और मसाला चिकन के साथ खुद ब खुद अच्छी तरह से लग जाएगा। तो चलिए जी, देखिए यहाँ जो इसका पानी है वो बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ दूसरी साइड पर हमने क्या किया है, ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया है। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है।
चिकन को बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए और प्यारा सा कलर देने के लिए हमने क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है, क्योंकि अंदर से तो ये ऑलरेडी अच्छी तरह से कुक हो गया है, अच्छी तरह से गल गया है। बाहर से बस हमने इसे कुछ कलर देना है। तो ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। एकदम नई रेसिपी है, ना ही आपने ऐसा कभी खाया होगा, ना ही बनाया होगा। खुशबूदार जूसी और स्पाइसी चिकन तैयार हुआ है। खुशबूदार जूसी स्पाइसी चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है। आप भी इसे घर में ज़रूर बनाएं। तो आई होप सो कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।